अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम वेलकम करते हैं आपको हमारे आज के लाइव विद इमरान इकबाल में। मैं हूँ सोबिया अली और हमने इस वक्त वॉइस ऑफ उर्दू में बहुत ज़रूरत समझी है कि हम इस वक्त बात करें, लोगों को बताएं कि बेसिकली कोरोना वायरस फैला कहाँ से, इसकी इब्तिदा कहाँ से शुरू हुई, क्योंकि अभी भी हमें लगता है कि बहुत सारे लोग इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर ऐसे हैं जो सूरत हाल की संगीनी को इस वक्त नहीं समझ रहे। इस पर कंप्लीटली मुकम्मल बात करने के लिए, अपना तज्जिया देने के लिए हमने दावत दी है शफीक भट्ट साहब को। इटली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हम वेलकम करते हैं शफीक भट्ट आपको अपने शो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सोबिया और इमरान। असल में सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ प्रोग्राम शुरू करने से पहले। बड़ी अफसोसनाक खबर के जर्मनी के जो वज़ीर ख़ज़ाना है उन्होंने खुदकुशी कर ली है, और उसकी वजह इब्तदाई तौर पे जो कह रहे हैं कि माली बहरान की वजह से वो जो कोरोना से जो सूरत पैदा हुई है उसकी बिना पे उन्होंने ये इकदाम उठाया है। में हम आपको ब्रेकिंग दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है। अगर हम इस वक्त देखें तो हमें ये बात समझने की कोशिश करनी चाहिए और ज़रूरत इस अमर की है इस वक्त कि हम अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में रखें, मस्बत रहने की कोशिश करें, मनफी सोचों को अपने करीब ना आने दें। हम अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। शफीक भट्ट साहब, यहाँ पे मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी, जैसा कि प्रोग्राम के आगाज में मैंने आपसे कहा कि मैं इस वक्त ये चाहती हूँ, मैंने इसी वजह से आज ये प्रोग्राम जो है वो खास तौर पे कोरोना के ऊपर तरतीब दिया है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि अभी ऑल दो के बहुत दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक जो है उन्होंने लॉकडाउन का फैसला किया है, लेकिन बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं, बहुत सारे इलाके इस वक्त हमें ऐसे नज़र आ रहे हैं जहाँ पे लोग लॉकडाउन की डेफिनेशन को नहीं समझ रहे। उनको नहीं पता कि लॉकडाउन बेसिकली उनकी अपनी जिंदगी को सेव करने का एक फैसला है। अच्छा देखिए, बतौर साफी मुझे खुद इस पे बड़ा मैं क्यूरियस था कि ये मामला कहाँ से शुरू हुआ है। जो दस्तयाब मालूमात है, ज़ाहिर है आप आजकल जो भरोसा है वो तो इंटरनेट पे भरोसा है। वो जो मालूमात हैं वो कहते हैं जी कि ये चूंकि जो चमगादड़ है वो उसका शुमार जो है वो ममालिया में होता है, दूध पिलाने वाले जानवर कहें या परिंदा कहें, वो एक थ्योरी ये है कि वो उड़ती उड़ती जब जाती है तो उन इलाकों से उसका गुजर होता है जहाँ पे पेंगुइन पाया जाता है। आपको पता है पेंगुइन इस वक्त वो जानवर है जो दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रगल हो रहा है, और चाइना में उसको बाकायदा बड़ी एक लजीज डिश के तौर पे खाया जाता है। और उस पेंगुइन की जो खुराक है वो नॉर्मली कीड़े मकोड़े और इस तरह की चीजें। अब मामला इस तरह हुआ कि जब वो चमगादड़ थी वो किसी जोन से गुजरी, किसी इलाके से गुजरी, और उसने अपना फजला वहां पे गिराया, वो उसने उस जानवर ने वो खाया। एक थ्योरी की बात कर रहा हूँ जो थ्योरी चल रही है मार्केट में। जी, वो डिफरेंट उसने कॉन्स्पिरेसी ट्रांसफर हुआ थ्योरीज हैं इस वक्त। जी जी, वो उसने खाया, और वो जब चाइना में पहुंचा, वो जो गीला बाजार है, जिसका गीला बाजार उसको इसलिए कहते हैं कि वहां पे जिंदा जानवर जो है मुख्तलिफ किस्म के वो पानी में पाए जाते हैं। अच्छा, एक थ्योरी ये होगी। दूसरी थ्योरी ये होगी कि ये गाजर जहाँ पे पैदा होती है वहीं पे उस जोन में, उस एरिया में एक सांप पैदा होता है। अच्छा, वो सांप का गोश्त इसलिए बड़ा लजीज होता है कि वो उसकी गुजारा सांप का सिर्फ और सिर्फ ये चमगादड़ पे ही होता है। चमगादड़ के बच्चे खाता है, चमगादड़ खाता है वो। लेकिन उस सांप को चूंकि उसकी अफजाइश बहुत तेजी से होती है और वो मरता भी सिर्फ इसी कोरोना वायरस की वजह से ही है। तो जब चाइना ने उस सांप को भी लाया और यहाँ पे उसकी अफजाइश की, और चमगादड़ भी साथ खाई, फिर वो साथ पेंगुइन भी खाया, वो सारा मिक्सचर बन गया, तो वो खाया। अच्छा, एक थ्योरी ये भी कहती है कि चाइना में जब उस गीले बाजार में, उस बाजार में जब लोग गए तो वहां पे भेड़िए के बच्चे भी थे, और भेड़िए के बच्चों से भी ये ट्रांसफर हुआ। ये थ्योरी है। एक थ्योरी और किस्म की है, वो कहते हैं जी कि जनाब, जो थोड़ी सी समझ में आती है, लेकिन जो चंद मौके हैं वो जब कंपैरिजन करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो वो चीज दूर हो जाती है कि जंगलात चूंकि तेजी से कट रहे हैं और दरख्त कम हो रहे हैं, इसलिए शायद जो परिंदे हैं
वो उनको जगह मुनासिब नहीं मिल रही कि वो कहीं बैठे हैं, लेकिन वो जहाँ जिस जगह उनको जगह मिलती है जब बैठते हैं अपना फुसला वहां पे गिराते हैं। और इंसान चूंकि इस वायरस का यूज टू नहीं था, इसलिए ये एक नई चीज आई और उसने इंसानों को जकड़ लिया। लेकिन अगर उसका हम करें कंपैरिजन करें इटली के साथ, तो इटली में शोभिया आपकी ये पोजीशन है कि आप अपने घर का जो दरख्त है वो भी नहीं गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर काट सकते। उसको आप कटाई कर सकते हैं, आपको दरख्त निकालने के लिए गवर्नमेंट से इजाजत लेनी होती है, ये चाहे कि आप सड़कों पे लगे हुए दरख्त काटे। और यहाँ पे बहुत ज्यादा जंगलात हैं जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिशें भी होती हैं और सरसब्ज मुल्क है। और इसी की बिना पे यकीनन, शायद नहीं यकीनन, ये हाइजेनिकली सेहत के लिहाज से दूसरा बड़ा मुल्क है। इस इतने बड़े साफ सुथरे मुल्क में इतनी बड़ी माइशत में इस कोरोना वायरस ने पूरे मुल्क को मफलूज करके रख दिया है। मैंने आपको पिछले आपके प्रोग्राम में बताया था कि 7 फरवरी तक उसका एक पेशेंट था, यहाँ पे एक मरीज था। 7 फरवरी से लेके आज आप देख लें कितने दिन गुजर गए, आज हमारा जो फिगर है वो तकरीबन 90,000 को टच कर रहा है कमोबेश। जी सर, ये बहुत एक अफसोसनाक सूरत हाल है शफीक भट्ट साहब। मैं चाहती हूँ कि आज के प्रोग्राम में हम सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, लोगों को हम जितना पॉजिटिव मैसेज दे सकते हैं हम वो देने की कोशिश करें। जी जी बिल्कुल। जी 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 जी। हुआ ये कि अनफॉर्चुनेटली इटली ने, जो इटली की गवर्नमेंट थी, उन्होंने वक्त पे इस अलार्म को, इस वार्निंग को ना समझा। और जब उनको समझ आई उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी, बिल्कुल आज हम भुगत रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, यही सूरत हाल का जितने यूरोप के ममालिक, कल एक प्रोग्राम में बात कर रहा था कि अब सूरत हाल ये है कि इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, अब इस पोजीशन, जितने साथ छोटे छोटे ममालिक भी हैं, इस पोजीशन में नहीं है कि एक दूसरे की मदद कर सके। अब चाइना से 3 दफा जा रहा है मदद के लिए, के अलावा रूस से मदद आई, ब्राजील से आई, साथ छोटा सा मुल्क है अल्बानिया, वहां से 30 डॉक्टरों की और नर्सेज की मदद आई, वहां से मास्क भेजे गए। अगर इस सूरत हाल का सुबिया, मैं जब पाकिस्तान का देखता हूँ, पाकिस्तान के लोगों का बिहेव देखता हूँ, तो यकीन करें बीइंग अ पाकिस्तानी, मुझे आप लोगों की, आपके बच्चों से जब देखता हूँ, आप लोग आपके बच्चे देखता हूँ, जब अपने पाकिस्तानियों के बच्चे देखता हूँ, अपने जितने मेरा खानदान उनको देखता हूँ, तो मेरा अंदर मेरा दिल कांप जाता है। बहुत ज्यादा दुख होता है। शफीक भट्ट साहब, यहाँ पे मेरा आपसे सवाल ये है कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे सवाल करना चाहूंगी। कोरोना वायरस से इस वक्त हम सब इसकी लपेट में है, पूरी दुनिया इसकी लपेट में है इस वक्त। और अब हमने देखना है कि जो लोग इस वक्त मौजूद हैं दुनिया के ऊपर, जो हमारे जो बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, घर वाले हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, हमने उनको किस तरह, अपनी कम्युनिटी को किस तरह इस वायरस से सेव करना है। अब सबसे पहले तो आप मुझे ये जवाब दीजिए कि अगर हम कोरोना वायरस की बात करें, जो हमें बताया गया है कि मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर हैं जिनको आप इख्तियार करके आप इससे बच सकते हैं। सुबिया, ये आपकी बात बड़ा अच्छा आपने पॉइंट उठाया है। ये वाकईतन ऐसे ही हो रहा है कि जितने लोग, सबसे पहले जो लोग थे आस्मा वाले, दमा वाले, वो लोग, और हार्ट पेशेंट, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज, उसके अलावा ऐसे मरीज जो लंबे अरसे से कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, वो इसका ज्यादा शिकार हुए हैं। लेकिन हैरत अंगेज बात जो मैंने आपको बताई कि मिलान के पास, ये भी आपके लिए एक बड़ी अच्छी खबर, पॉजिटिव खबर होगी कि जब मारने वाले से कहते हैं बचाने वाला ज्यादा ताकतवर है। आपको मैंने अपने वो पर्सनल उसलूब में आपको मैंने बताया था कि एक बच्चा जो चंद दिनों का बच्चा था वो क्योर हुआ, और वो कुछ दिनों का बच्चा था, उसको अल्लाह ने सेहत दी। अच्छा, एक देखें मिलान के पास एक शहर है जेनवा, वहां पे 102 साल की एक औरत थी, 102 साल की, अल्लाह ने उसको भी सेहत दी, उसने भी कोरोना को शिकस्त दी। अब डॉक्टर जो आप कह रहे हैं जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक है वो इसका ज्यादा शिकार होते हैं और शिकार हो सकते हैं, इसलिए कि ये वायरस ऐसा है कि ये, इसकी जो ग्रोथ है, इसको जब होस्ट मिलता है तो आपकी बॉडी में जब जाता है तो ये आपका पूरा सिस्टम जो डिस्ट्रॉय करता है, और इसकी इतनी ज्यादा, इतनी मतलब रैपिड ग्रोथ है इसकी, तो ये आपको
दिनों में खत्म कर देता है, आपके लंग सिस्टम खत्म कर देता है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म कर देता है। लेकिन इसके लिए जो डॉक्टर्स बता रहे हैं चीजें, वो आपको पूरा पूरा आदमी मीडिया बता रहा है, आप गर्म पानी पिए, आप विटामिन सी लें, आप भाप लें, तो ये इस पे काबू पाना अब जो समझ आ रही है आस्ता आस्ता डॉक्टर्स को भी और लोगों को भी, जो लोग एहतियात कर रहे हैं, जो लोग सोशल कॉन्टेक्ट में खत्म कर दिए, आप घर में रहें। और भी एक स्लोगन मशहूर हो रहा है कि आप घर से बाहर जाते हैं तो कोरोना को साथ लेके आते हैं, वरना कोरोना इतना जिद्दी और इतना मूडी है कि वो आपके घर कभी नहीं आएगा। बिल्कुल तो ठीक जो है। लोग जिन जिन मामले में जिन आप चीजों घर में से हो रहा बाहर है जाएंगे तो उससे आप बहुत बेहतर कोरोना हो को रहा लेकर आएंगे। अब अगला सवाल है। मेरा आपसे ये है शफीक भट्ट साहब के, अगर इस वक्त हम देखें तो सोशल मीडिया का दौर है, जिसके हाथ में मोबाइल आ रहा है, इंटरनेट आ रहा है, तो वो अपना फर्ज समझ रहा है कि चाहे वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन उसके पास है या नहीं है, वो समझ रहा है कि ये मेरा अव्वलीन फर्ज है कि मैं लोगों तक पहुंचाऊं। और लोग शायद इतने सादा लोग हैं कि वो भी ये कोशिश नहीं करे कि वो ये चेक करें कि अगर कि आया ये न्यूज या ये इंफॉर्मेशन उनके पास कितने ऑथेंटिक सोर्स से आ रही है जिसको वो यकीन कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए जी, सैनिटाइजर पहली बात है, जैसे कि आम लोग पाकिस्तान में जो यूज हो रहा है मेरी मालूमात के मुताबिक, उसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है। और हम लोग यहाँ भी जो इस्तेमाल कर रहे हैं सैनिटाइजर, जैसे मैंने अपना रखा हुआ, मैंने डिटॉल में पानी मिलाया हुआ है, यानी एक बोतल में डिटॉल के वो कुछ मिकदार मिलाई हुई है। और वो दूसरी बात ये है कि आप जो सैनिटाइजर है वो तो खुश्क हो रहा है। ये चीजें नेगेटिविटी है जो हमारी बदनसीबी से हमारे यहाँ पाकिस्तान में ज्यादा फैलाई जा रही है, और वो हर हवाले से है, नेगेटिव खबरें फैलाई जा रही हैं। मेरे नोटिस में अभी तक ऐसा कोई सैनिटाइजर नहीं आया जिसको मैंने वॉलंटियर के साथ, मैं आपको बताया, मैंने काम किया है, वॉलंटियर खुद भी काम किया है, जिस पर मैंने ये वार्निंग देखी हो कि इससे आग के करीब न जाए, ये सारा कुछ। हाँ, सब पे एक वार्निंग मुस्तक है कि आप इसको पिए नहीं, एग्जैक्टली वरना वो तो जब बड़ी आप एक्सपेंस की जलाते। बात है कि आप इसको हाँ, पिए नहीं। हाँ, दूसरी बात यहाँ पर मैं आपसे ये करना लेकिन चाहूंगी कि पाकिस्तान में लोगों ने पिया भी है, गलती से लोगों ने उन्हें हाथ में डाला है, उन्होंने पी लिया है। मतलब ये हमारी चले अक्ल वो की भी बात है। शायद चले, ज्यादा अक्लमंद होंगे। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि अगर आप घर में मौजूद हैं और आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें या हाथों को धोना, अगर आपके पास दो ऑप्शंस हो कि आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें या हाथों को धोएं, तो दोनों ऑप्शंस में से ज्यादा अच्छा साबुन से धोना 20 सेकेंड, कौन सा ऑप्शन देखिए ज्यादा सुनिए, बेहतर है? देखिए सुनिए, जो मुसलमान घर में है ना, वो जब 5 दफा नमाज वजू पढ़ेगा करें। तो ये वजू करेगा, डेफिनेटली उसका होगा। अच्छा, फिर बात ये है कि घर में आपने सिर्फ ये त्याग करनी है कि जो अपना, जो डॉक्टर्स बता रहे हैं कि अपना नाक, अपने आंखें, अपना मुंह वो न छुए। तो नॉर्मली आप जाके, अगर आपको ऐसा जरूरत है आपने वॉशरूम जाना है, तो क्या ये अच्छी चीज है कि आप जब वॉशरूम जाएं, यहाँ पे यूरोप में तो गर्म पानी मिल जाता है, अगर पाकिस्तान में नहीं मिलता तो आप कम से नहीं कम नहीं, पाकिस्तान आप में भी जब मिल जाते हैं, जाता है। पाकिस्तान में भी लोगों के घरों में गीजर्स होते हैं, बिल्कुल गर्म पानी होता है। जी जी। नहीं, अगर गाँव देहातों में नहीं भी है तो कम से हम्म कम हाथ धोए जा सकते हैं। और उसके लिए ये साबुन इस्तेमाल, मतलब बस लोग ये भी कहते हैं जो कार्बोलिक साबुन है, कुछ लाइफ बॉय टाइप साबुन, कोई भी साबुन हो, आप साबुन हम्म इस्तेमाल करें। उसके बाद आप हम्म सैनिटाइजर नॉर्मली, मेरे ख्याल में बॉटल, हमें यहाँ पे हमें बड़ी बॉटल जो 10 यूरो की मिल रही है, यानी जी। समझ लें कि 1800 रुपये पाकिस्तानी बन जाता है। और पाकिस्तान हम्म में डेफिनेटली तो 500-700 की, 1000 रुपए की मिलेगी। और एक बॉटल, बड़ी बॉटल, वो तो महीनों चल जाती है। आपने सिर्फ आधा लीटर पानी में उसके 2 ढक्कन डालने होते हैं, 2 चमचे डालने होते हैं, तो वो इस्तेमाल करें। और सबसे जो चीज बार बार मैं दोस्तों को कह रहा हूँ, जो मैंने अपनी फैमिली को भी कही, कि बुजुर्गों से बच्चों को दूर रखें, अपने बच्चों को लोगों से दूर रखें, खुद भी सोशल कॉन्टेक्ट ना करें। ये चीजें घरों की ये कहते हैं। जब आप अच्छा। बाहर से आते हैं, याद रखें आपका जूता सोबिया सबसे बड़ा कैरियर है, क्योंकि आपने सड़क पे चलना है, सड़क पे लोग थूकते भी हैं, और आपको नहीं पता कि आपने किस रास्ते से आप होके गुजरी है। सबसे बड़ा आपका कैरियर जूता है। अपने जूते घर से बाहर उतारें, जो कपड़े आप बाहर से पहन के आ रही हैं वो कपड़े अपने बाहर उतार दें, कोट वगैरह उतार दें, और जो कपड़े आपने पहने वो फौरन अलग कर दें। और उनको बेहतर ये, अगर आप धो नहीं सकती हैं, आप उनको, अगर आपके कपड़े ऐसे हैं जो आपको करवाने, ड्राई क्लीनिंग करवाने हैं, तो कम से कम उसको ये है कि इस्त्री से उसको स्टीम जरूर दे लें, ताकि आपके कपड़े सैनिटाइज हो जाए।
बहुत अच्छी, आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताई। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने खुद अभी शफीक भट्ट साहब कहा कि हमें आंखों को, नाक को और हम अपने होंठों को, अपने मुंह को नहीं छूना चाहिए बार बार, लेकिन शायद ये इंसानी जबल्लत है कि हमें बड़ी आदत होती है कि हम अनइंटेंशनली भी कुछ कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो हम मुंह को छुए बगैर हम नहीं रह सकते। तो हम इस आदत से कैसे छुटकारा पाए? बिल्कुल मसला कोई नहीं। फिर देखिए बात यह है कि आपको मैंने जैसे अर्ज किया कि स्टे होम स्टे सेफ, आप बाहर जाएंगी तो कोरोना वायरस लेके, जब आप हैं ही घर में और आप घर के अंदर एनवायरनमेंट बना हुआ है एक, तो वो बड़ा फर्स्ट क्लास चीज है, वो तो उससे अच्छी चीज ही कोई नहीं। दूसरा ये कि आप अपने घरों में एक कलौंजी अगर आपके घर में मौजूद है, अगर आपको फिर भी डाउट है, तो हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम, यूरोप में ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे लगे हुए सेंसर, अगर धुआं उनको लगेगा, सेंसर को तक धुआं जाएगा तो वो अलार्म ऑन हो जाएगा। पाकिस्तान में चूंकि इस तरह की कोई चीज नहीं है, इसलिए बेहतर यह है कि आप अपने घर में सुबह जब उठे, दिन आपको टाइम मिले, कलौंजी जब आपके घर में पड़ी है, फ्रेंड कलौंजी किस डालें। तरह करना है सर वो जरा उसका, शफीक भट्ट साहब जरा इसका तरीका बता दीजिए। जी 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 जी, कलौंजी या तो आप पीस लें, जी बेहतर तरीके ग्राइंडर है, मोटी मोटी उसको पीस लें और पीस के फ्राइंग पैन में डालें, आग पे रखें, उसमें थोड़ी सी मिकदार 2-3-4 चम्मच डाल दें उसकी कलौंजी की, और घर में उसकी धोनी दे दें, धुआं दे दें उसको। अच्छा, आप इससे यकीन क्या करें, आपका फायदा घर होगा? सैनिटाइज है, अच्छा, इससे आपका सैनिटाइज। घर, आप समझे कि ये भी एक सैनिटाइजर है, ये भी एक सैनिटाइजर है। और इसके अलावा कोरोना कोरोना भी जो चले उससे तो आपको महफूज करेगा, लेकिन साथ साथ जो दूसरे कीड़े मकोड़े हैं, जो मच्छर हैं, जो असरात हैं, वो निकल जाएंगे। ये बड़ा मुजर्रब चीज है, बड़ी ये मुजर्रब चीज है। और वैसे भी आप ये देखें कि ये हदीस की रूह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है, मुतकरा हदीस है कि इन काले धनों को लाजम पकड़ो, इनमें हर मर्ज का इलाज है सिवाय मौत के। तो मैंने आज इस पे कॉलम भी लिखा है और दोस्तों को भी बताता हूँ कि ये आप अपने घरों में इस्तेमाल करें, लेकिन जब आप खा रही हो तो सुबह इसका बहुत आपने केयर करनी है कि आपने 5 दिन रेगुलर इस्तेमाल करके 2 दिन छोड़ देना, रेगुलर नहीं खानी। ठीक है। जो खवातीन प्रेगनेंट है वो ना ले, जो खवातीन प्रेगनेंट है वो ना ले, जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं वो ले सकती हैं। और ये बड़ी काम की चीज है ये कलौंजी, इस पे अलग फिर बात करेंगे जी। ठीक है, बिल्कुल इस आप पे अपना सवाल बात करेंगे, अलहदा शो कर लेंगे, इस पे एक सेगमेंट कर लेंगे। एक और मिथ ये पाई जाती है, कहा जाता है मुख्तलिफ आरा के अंदर ये लोगों को कम्युनिकेट करने की कोशिश की गई है कि आपने अपने थ्रोट को ड्राई नहीं रखना है, हर 15 मिनट के बाद आपने पानी पीना है। जी हाँ, वो उसका जो बेहतरीन तरीका है कि आप 2-4 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद आप बैठे हुए घर में, आप गर्म पानी के, देखिए मैंने गिलास रखा हुआ है साथ, ये गर्म पानी का गिलास है, इसमें मैंने नींबू डाला हुआ है और शहद भी डाली हुई है, और ये मैं कोशिश करता हूँ कि दिन को 5-6 गिलास पी लूँ मैं के। अच्छा। गर्म पानी जो है थोड़ी देर बाद आप लें और बच्चों को भी दें। आपका अगर हल्क खुश होता है तो वो ज्यादा खतरनाक चीज है, अगर आपके हल्क में मौजूद है खुदा न खास्ता तो वो हो सकता है। लेकिन इतना भी आप इसको बहुत ज्यादा, जब आप घर में मौजूद हैं तो बहुत का होता है, साइकोलॉजिकली एक इफेक्ट होता है कि जैसे कराची की हवाले से खबर सुन रहे कि एक बंदे ने तो ये शक हुआ कि उसको कोरोना वायरस और उसने सुसाइड कर लिया। तो इतना भी इसको साथ पे एहतियात जरूर करें। लेकिन जब आप, जैसे आपने बताया कि आप कितने दिनों से कर रहे हैं और आप माशाल्लाह सेहतमंद हैं, आपके बच्चे सेहतमंद हैं, तो फिर इससे डरने की जरूरत कोई नहीं। जब आप एहतियात कर रही हैं, हाँ, एहतियाती तदबीर के तौर पे दिन को जो पानी पिए, गर्म पानी पिए, बच्चों को आइसक्रीम, ये सब माओ को मैं कह रहा हूँ, बच्चों को आइसक्रीम न दें, जो फ्रिज का खाना है वो ना खाएं, जैसे कोई चीज आपने फ्रिज में रखी हुई है वो ना खाएं, क्योंकि जो सर्दी है ये इस वायरस का पसंदीदा एनवायरमेंट है। अब आप सब्जी लेके आए बाहर से, खुला गोश्त ना लाएं, जो मार्केट में खुला गोश्त पड़ा हुआ है वो ना खरीदें, चिकन ना खरीदें, जो खुला चिकन है वो ना खरीदें। कोशिश करें कि इन दिनों वो चीज जिससे आपका एक सोशल कॉन्टेक्ट होता है, यानी मुर्गी वाला जो बंदा है, आपको नहीं पता कि वो जो मुर्गी उसने जबा करके दी है वो कब की रखी हुई है, उस पर कितना वायरस है या नहीं, क्योंकि इसको एक वायरस को एक होस्ट चाहिए। कोशिश करें सब्जी एक इस्तेमाल जिंदा करें जो बॉडी सब्जी को चाहिए। तड़का उतर जाए, जितना बॉडी चाहिए, वो ह्यूमन बॉडी भी हो सकती है, याद रखें, वो ह्यूमन बॉडी भी हो सकती है और किसी जानवर कोई की भी हो सकती जानवर है। भी हो जिस तरह सकता। मैंने आपको बताया कि जानवरों में तो ये सांप को भी लगा, और ये फिर चमगादड़ में तो ऑलरेडी अच्छा, तो मौजूद घर होता है। में पेट रखना चमगादड़ किस हद तक सेफ है? जो एनिमल आपने रखे हुए हैं,
शुरू में एक चीज बताई गई कि इनसे दूर रहें, लेकिन ज्यादातर जो पेट्स हैं परिंदे से ज्यादा मुतासर हुए। ये एक थ्योरी थी, मुझे इसका क्लियर नहीं पता मुझे, लेकिन एक थ्योरी थी। लेकिन अब जो घरों में कुत्ते रखे हुए, यहाँ पे हर घर में कुत्ता और बिल्ली तकरीबन हर घर में मौजूद है। मैंने अक्सर देखा है शाम को जिन लोगों को है वो मास्क पहना हुआ है और वो कुत्ते को लेके बाहर निकलते हैं, अपने नजदीकी जो उनके पार्क बने हुए वो लेके निकलते हैं। तो जब आपका घर का माहौल ऐसा है, जब एक जानवर है ही अंदर, तो आपका जानवर बाहर नहीं गया, तो वो मेरे ख्याल में सेफ है। ठीक है, अगला सवाल मेरा अब आपसे ये है, जो कोरोना वायरस से बचाव के जो 3-4 जो मेजर पॉइंट हैं, हमें यहाँ पे आम आवाम को, स्पेशली पाकिस्तान के आम आवाम को ये समझाना है। सोशल डिस्टेंसिंग ये वो लफ्ज हैं जिनका आम कोरोना वायरस से पहले मेरी जिंदगी के अंदर मैंने शायद ही इन लफ्जों को सुना हो। देखिए सुबिया, इसका मतलब जो चाइना ने सबसे पहले इसको लफ्ज को मुतारफ करवाया, आइसोलेशन को, और उसका मतलब ये है कि आप फौरन अलग बैठ से। इसमें जो आपको मैंने बताया, चूंकि ये डिजीज ऐसी है जो एक बंदे से दूसरे बंदे तक शिफ्ट होती है, अब वो सांस से शिफ्ट होती है, आप हाथ लगाते हैं तो शिफ्ट होती है। चूंकि इसका रिजल्ट आपको मैंने इटली में प्रैक्टिकल बता दिया कि 7 फरवरी को 1 मरीज, और आज कितने दिन गुजरे हैं, दिन आप काउंट कर लें कि आज 90,000 मरीज। मतलब ये कि आप अपने घरों में बंद हो जाएं, जो आपकी बाहर जाना है, मार्केट्स में जाना, बाहर निकलना, बिलाजूज बाहर निकलना, वो ना करें, अलग हो जाएं। इसी में आपकी बचत है, आपकी भी बचत है और आपकी कम्युनिटी की भी। इस तरह भी जो हेल्थ, जी बिल्कुल, जो आपका हेल्थ डिपार्टमेंट है उनको बहुत आसानी हो जाएगी कि वो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो लोग जो कोरोना से इफेक्टेड है इस वक्त, वो उनका इलाज कर पाएंगे और इसी तरह हम कोरोना के वायरस से निजात पा सकेंगे। आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन के ऊपर किस हद तक अमल हुआ है दुनिया भर में? यूरोप की बात करूं तो ईमानदारी से अगर मैं बात करूं तो इटली में ऐसा बिल्कुल पहले इस पे अमल नहीं किया गया। अब चूंकि एक खतरा लोगों को नजर आया है, अब लोग इस पे अमल कर रहे हैं। यही हाल जर्मनी का था, जो मेरी जर्मनी के दोस्तों से बात हुई, लोगों ने परवाह नहीं की, उसके बाद मजबूरन फौज को आना पड़ा। यही हाल इंग्लैंड में हुआ है और बिल्कुल यही हाल पाकिस्तान में भी हो रहा है। जहां भी हुआ है जी, पाकिस्तान में भी। लेकिन एक सूरत जो मैं पाकिस्तान को ये बार बार मैं अपने जो पर्सनल मेरे फ्रेंड उनमें भी यही कहता हूँ कि खुदा के लिए किसी, अभी इटली में जैसे समझ आ गई, बाकी ममालिक में समझ आ गई, पाकिस्तान के लोगों के पास तो चाइना से लेके पूरा यूरोप एक सामने एक मिसाल है, सऊदी अरब एक मिसाल है। तो मुझे ये समझ से मेरी से बिल्कुल बाहर है कि पाकिस्तान के लोग अब भी इस सूरत हाल को क्यों नहीं समझ रहे। खुदा के लिए मैं आपके हाल को नहीं समझ रहे, और बड़ा एक अच्छा पहलू नहीं है इस बात का कि हम सोशल मीडिया को हथियार बना के इस वक्त मजाहिया वीडियोस बनाई जा रही हैं और बड़ा इसको नॉन सीरियस लिया जा रहा है। लोग समझ ही नहीं रहे कि हम इस वक्त कितनी नाजुक तरीन दौर के ऊपर अपनी जिंदगियों के खड़े। जी, आपका जो प्रोग्राम अब खत्म होने पे आ रहा है, मैं इसलिए एक छोटा सा एक मैसेज जाते हुए देना चाहूंगा आपके तरफ से पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी को, पूरे मुल्क पाकिस्तान को, कि जिस बंदे को ये इसकी तबाहकारी पे कुछ अभी भी कुछ शक है, वो सिर्फ ना इटालियन कोई भी आपके पास मौजूद है, इंटरनेट मौजूद है, देख लें कि यहाँ पे सुबह इस वक्त ये पोजिशन है। पिछले दिनों में एक खातून थी मुस्लिम, वो फौत हुई, और वो एक दूसरे म्यूनिसिपल में, आप ये समझ लें कि नाजमाबाद से आप किसी और इलाके में जाना है, तो 1 हफ्ता पूरा उनकी डेड बॉडी अपने घर में रही। जो मेयर हैं वो तकरीर करते हुए पार्लियामेंट में रो पड़े, उन्होंने कहा हमारे बूढ़े, हमारे माँ बाप हमसे जुदा हो रहे हैं, हम कुछ भी कर नहीं पा रहे, हमारे बूढ़े हमसे जुदा हो रहे हैं। जी शफीक भट्ट साहब, यहाँ हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। हम आप बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए आज वक्त निकाला और अपनी राय से हमें आगाह किया। वॉइस ऑफ उर्दू के इस प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ही खत्म हुआ चाहता है। हमने आज पूरी कोशिश की कि हम आपको एक पॉजिटिव मैसेज दें कि किस तरह आप अपने आप को और अपने दोस्तों को, अपनी कम्युनिटी को किस तरह कोरोना वायरस से बचा सकते हैं। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए।